7 बड़े स्कैम जो कि आजकल फेसबुक पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। हर बंदा इसकी लपेट में आ रहा है। अगर आप भी एक फेसबुक यूज़र हैं या आपकी फैमिली में कोई भी फेसबुक इस्तेमाल करता है तो इन 7 स्कैम्स के बारे में ज़रूर जान लें, इससे पहले कि देर हो जाए और आप भी इस जाल में फंस जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद बशीर और आप देख रहे हैं सीफर कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी बानिस्बत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसके ऊपर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि मिलियन बिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अमूमन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के कुछ इवेंट्स शेयर करने के लिए, अपनी एक्साइटमेंट शेयर करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेंट देखने के लिए या फिर खुद को एंटरटेन करने के लिए। मोस्टली आजकल इसके ऊपर बिजनेस का बहुत ज़्यादा रुझान है। लोग अपने बिजनेस को फ़रोग देने के लिए भी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और फ्री में अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। जहां पर ये इतना बेनिफिशियल साबित होता है, वहीं पर ये स्कैमर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया है। स्कैमर्स घर बैठकर एक क्लिक के ऊपर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि मिलियन बिलियन लोगों को टारगेट करते हैं और अपने स्कैम का हिस्सा बनाते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं। अब फेसबुक पर ऐसे कौन से स्कैम्स हैं जो हमारे साथ हो सकते हैं, इनको किस तरह हम निशानदेही इनकी करेंगे और किस तरह इनसे बच सकते हैं, आइए इनको एक एक करके इसी वीडियो के अंदर डिटेलन डिस्कस करते हैं। आजकल ये ज़्यादा बहुत ट्रेंड चल रहा है कि आपको एक मैसेज आता है, चाहे आपको मैसेंजर के अंदर इनबॉक्स में मैसेज है या आपकी किसी वीडियो या पिक्चर के ऊपर कमेंट में एक मैसेज है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपने ये वीडियो कैसे बनाई, आप इस वीडियो के अंदर क्या कर रहे हैं, या उसके अंदर कुछ एक ऐसा पैरा लिखेंगे जिसके अंदर आपके अंदर एक्साइटमेंट और आपको एक कन्फ्यूज़ करके रख देंगे और साथ में नीचे लिंक भी शेयर कर देंगे कि आपकी वीडियो का ये लिंक है, जिससे ये जाहिर होता है कि यार हो सकता है मैंने ऐसी कौन सी वीडियो बना दी जिसकी वजह से मुझे ये टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये इतना कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो हम अपनी वीडियो देखने के लिए फ़ौरन उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उस स्कैमर के जाल में फंस जाते हैं। उन तक हमारे फेसबुक अकाउंट्स जो कि टोटली हैक हो जाते हैं और उन तक हमारी जो तमाम डिटेल्स हैं वो उन तक चली जाती है, जिससे हमारा फेसबुक अकाउंट या हमारा फेसबुक जो पेज है वो हैक हो जाता है और बाद में हमें ब्लैक मेलिंग करने का टाइम भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह अगर कभी भी आपको इनबॉक्स में या आपकी किसी भी वीडियो या पिक्चर के ऊपर कोई ऐसा कमेंट आए जिसके अंदर वो आपको कहे कि आपने इस वीडियो के अंदर क्या किया, आपने ये वीडियो कैसे बनाई, आप इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, आपको ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, इस तरह का कोई भी बात आपको कहकर आपको कहेंगे कि अगर आप अपनी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, तो कभी भी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। उस लिंक के बारे में सोचने से पहले ही उसको इग्नोर कर देना है और ख़ुद को सेव करना है। और दूसरा स्कैम आजकल ये चल रहा है कि आपको फेसबुक के ऊपर मैसेंजर के अंदर इनबॉक्स में कुछ ऐसे SMS आते हैं जिसके अंदर आपको ये शो करवाया जाता है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया था, ऑनलाइन कोई चीज़ बुकिंग की थी, आपका ऑर्डर वहाँ से डिलीवरी के लिए रवां दवां हो चुका है। अगर आप अपने ऑर्डर को ट्रेस करना चाहते हैं तो ये आपकी ID है, आप अपने ऑर्डर को ट्रेस करें और इतनी अमाउंट आपकी बनती है जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था। पैसे तैयार रखें, हम आ रहे हैं आपको ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, तो पैसे तैयार रखें, आते ही जैसे हम आपको डिलीवर करेंगे आप हमें पैसे दे दीजिएगा। और फिर साथ में ये भी एक्साइटमेंट दे देता है। हम ये सोचते हैं कि यार मैंने ऐसे कौन सा ऑर्डर किया था, या हमें ये लगता है कि शायद किसी ने हमें कोई गिफ्ट भेजा हो और उसने वहाँ से हमें TCS या किसी भी कुरियर के थ्रू जो कि करवा दिया हो, भेज दिया हो, तो हम फ़ौरन उस लिंक पर क्लिक करके देखते हैं कि किसने हमें भिजवाया है, क्यों भिजवाया है, क्या चीज़ ऐसी भिजवाई है जो हमारी तरफ डिलीवरी आ रही है। तो जैसे हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो फ़ौरन ही हमारा जो अकाउंट है जहाँ पर ये लिंक हमें आया होता है वो हैक हो जाता है और फिर हम बाद में सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं कर सकते। अगर कभी भी आपको ऐसा लिंक आता है या ऐसा मैसेज आता है जिसमें आपको ये कहा जाए कि आपने कोई ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा शाम तक, आप इतने पैसे तैयार रखिएगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ऑर्डर कहां तक पहुंचा है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो सबसे पहले आपने उस लिंक को देखना है कि ये लिंक है किस टाइप का, इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इसका URL क्या है, या फिर अगर आपने कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं किया तो फिर आप ऐसे लिंक को क्यों ओपन कर रहे हैं। तो अपने आप को सेव करने के लिए कभी भी ऐसे लिंक के ऊपर आपने नहीं जो कि क्लिक करना। अगर आपने कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाई भी है तो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आपने ऑर्डर किया था वहीं से जाकर उसको ट्रैक करें। कभी भी इनबॉक्स में आने वाले, कभी भी कमेंट में आने वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने अपना ऑर्डर ट्रेस नहीं करना, वरना आप भी स्कैमर के जाल में फंस जाएंगे। अगली चीज़, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वेबसाइट भी आई है, कुछ ऐसे लिंक्स आए हैं कि जैसे अगर वो लिंक इस्तेमाल करके आप किसी भी फीड के ऊपर, किसी भी फेसबुक फीड पर किसी भी यूज़र की ID के ऊपर जाकर कोई पोस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे वो पोस्ट पब्लिक होगी उसके ऊपर उसका नाम शो हो जाएगा और कुछ गिफ्ट की शेप में एक पोस्ट हो जाएगी जिसके अंदर ये जाहिर किया जाएगा कि उसको ये फेसबुक की तरफ से पोस्ट की गई है, फेसबुक की तरफ से मैसेज आया है कि आपका फेसबुक की तरफ से एक इनाम निकला है, तो आप अपने इनाम को क्लेम करने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और अपना इनाम हासिल करें। सबसे पहले आपने इसे किसी भी लिंक के
के ऊपर क्लिक करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना है, क्या कभी आपने किसी इवेंट के अंदर हिस्सा लिया है, क्या आपने कभी भी किसी ऐसे मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया है जहाँ पे आपको कुछ इनाम मिला हो या आपने कोई इनाम जीता हो। अगर आपने किसी इवेंट के अंदर हिस्सा नहीं लिया तो फिर आप ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक मत कीजिएगा, वरना आपका अकाउंट फौरी तौर पर हैक हो जाएगा। और आजकल फेसबुक के जो अकाउंट्स हैक हो रहे हैं या उनकी जो डिटेल्स हैं या जो डाटा लीक हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस तरह के स्कैमर हमसे डाटा ले लेते हैं और हम अपनी एक नाकानी और एक गलती की वजह से, ना समझ की वजह से उनको अपना सारा डाटा देकर अपने अकाउंट से हैक करवा कर बाद में हम खुद ही ब्लैकमेल हो रहे होते हैं उनके हाथों। तो ऐसा कोई भी अगर आपको गिफ्ट फेसबुक के ऊपर दिया जाता है तो कभी भी आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना और कभी भी गिफ्ट हासिल करने की कोशिश नहीं करनी। 1 सेकंड से पहले ही उसको इग्नोर करके या उस पोस्ट को ही वहाँ से आपने रिमूव कर देना है। ये है कि अगर आप एक फेसबुक के यूज़र हैं और आप एक पेज यूज़ करते हैं तो अमूमन आपको एक ऐसी पोस्ट मिलेगी जिसके अंदर आपको ये कहा जाएगा कि आपका जो पेज है या आपकी जो फेसबुक आईडी है वो फेसबुक ने आर्जी तौर पे ब्लॉक कर दिया है। आपने प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा, आपने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कोई पोस्ट की है जिसकी वजह से आर्जी तौर पर आपका जो पेज है या आपकी जो फेसबुक आई डी है वो बैन कर दी गई या ब्लॉक कर दिया है। अगर आप चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि हमने गलत आपका अकाउंट बैन किया है तो इस लिंक पर क्लिक करके अपनी वेरिफिकेशन करवाएं। जैसे आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी, आपका जो अकाउंट है या आपकी जो फेसबुक आईडी है या आपका जो फेसबुक पेज है वो दोबारा से एक्टिव कर दिया जाएगा। तो हम डर जाते हैं कि याद हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे हमारी फेसबुक आईडी या हमारा फेसबुक जो पेज है वो बैन हो गया। तो हम फ़ौरन उस लिंक को अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए क्लिक करते हैं। जैसे उस लिंक पर क्लिक करते हैं वही पेज या वही फेसबुक आईडी हमारी उस बंदे तक पहुंच जाती है। तमाम उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसकी पिक्चर, वीडियोज़, हमारे जो कुछ भी डाटा पड़ा होता है वो सब उस स्कैमर के पास पहुँच जाता है, जिससे हमारा अकाउंट पहले तो बैन नहीं होता लेकिन फौरी तौर पर बैन हो जाता है। अगर इस तरह की कभी भी आपको कोई पोस्ट मिले जिसके अंदर आपको ये कहा जाए कि आपका अकाउंट बैन कर दिया गया है तो आपने ये ज़रूर देख लेना है कि आपका जिस पेज के ऊपर आप ये पोस्ट देख रहे हैं वो पेज तो आपका ऑलरेडी या वो आपकी आईडी ऑलरेडी चल रही है, तो फिर बैन कैसे होगी। अगर आपकी आईडी या पेज बैन होता है तो वो कभी भी आपका पेज या आईडी ओपन नहीं होता, वो पहले ही से आपको एक अलर्ट दे देते हैं और वो ऑफिशियली फेसबुक की तरफ से ही होता है कि आपका ये जो पेज है, ये जो आईडी है वो बैन हो चुकी है। तो कभी भी ऐसी पोस्ट के ऊपर यकीन नहीं करना कि आपका फेसबुक पेज या फेसबुक आईडी बैन हो चुकी है। तो इसको 1 सेकंड से पहले आपने इसको स्किप करना है और इसको इग्नोर करना है। अगला और मेरा फेवरेट स्कैम इसलिए है कि क्योंकि ये स्कैम मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मुझे बस इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे आइडिया था कि आजकल क्या सीन चल रहा है। तो खैर मेरी उसके साथ काफ़ी तू मैं हुई थी, लेकिन आखिरकार वो मुझे 2-4 सुना के कॉल ड्रॉप कर गया था। मुझे तो अमूमन कॉल आई थी इसकी। ये स्कैम इस तरह का चल रहा है कि एक बंदा आपको मैसेज या कॉल करता है कि मैं आपका फ़लाँ रिश्तेदार बोल रहा हूँ जो कि बाहर किसी दूसरी कंट्री में। फिर वो ऐसे कहल करवा के अपना नाम नहीं बताता बल्कि आपसे कोई ना कोई नाम आपके मुँह से उगलवा लेता है। फिर कहता हाँ मैं वही हूँ। कहता यार एक मसला पेश आ गया, आप तो मेरे भाई हैं, मैंने घर पैसे भेजने थे, मेरी लिमिट ख़त्म हो गई है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज दूं। ठीक है, पैसे भेजने के बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वापस आपसे ले लूँगा, मेरी जो लिमिट है वो जैसे इंक्रीज़ होती है। फिर बाद में आपको से कुछ आईडी कार्ड की डिटेल्स, आपसे आपका बैंक अकाउंट या जायज़ कैश अकाउंट वगैरह आपसे वो डिटेल मांगता है। जब आप वो डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं तो बाद में आपको ये भी मक्खन लगा देता है कि यार अगर आप तो मेरे भाई हो, अगर आपको कुछ ज़रूरत हो पैसों की तो आप थोड़े से इस्तेमाल कर लीजिएगा, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे वापस कर देना, मैं बाद में आपसे ले लूँगा। फिर वो जैसे ही आप उसको डिटेल देते हैं वो आपको एक कोड भेज देते हैं कि यार ये देखिए हमारी पेमेंट की ना वेरिफिकेशन के लिए कोड आया, ये कोड मुझे बताएं ताकि पेमेंट सक्सेसफुली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। फिर जैसे ही आप वो कोड उनको बताते हैं, आपका जायज़ कैश है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका कोई भी चीज़ है, वो फौरी तौर पे हैक हो जाती है, जिससे आपकी जो अकाउंट में पहले कुछ पैसे होते हैं वो भी जाती हैं, आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है और आप एक स्कैमर खुद डिक्लेयर हो जाते हैं कि आप अपने अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो कभी भी किसी भी ऐसे बंदे का अगर आपको कोई इनबॉक्स में मैसेज आता है तो फ़ौरन अगर वो बंदा आपका जानने वाला है तो उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करके उससे वेरीफाई करें कि भाई आपने मुझे ये मैसेज किया तो क्यों किया। अगर वहाँ से वेरीफाइड होता है फिर आप अपनी डिटेल्स दें, अदरवाइज किसी भी ऐसे मैसेज करने वाले को, कॉल करने वाले को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करनी। यह है कि आजकल अमूमन प्रमोशंस के बहुत ज़्यादा एसएमएस आते हैं और अगर आपके एक पेज है जिसकी अच्छी फैन फॉलोइंग है या आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आपको मैसेज आएगा या ईमेल आएगी या इनबॉक्स में आएगा कि हमारी एक गेम है, हमारी गेम की वीडियो बनाकर या हमारी गेम की जो पोस्ट है वो आप अपने पेज के ऊपर करें, हम आपको $100 देंगे जिससे हमारी प्रमोशन होगी। तो हम कहते हैं कि यार एक पोस्ट ही तो करनी है अपने पेज के ऊपर, तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हमारी इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो इस लिंक पर जाकर आपने फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके हम आपको लिंक दे देंगे, वो आपने अपनी जो आपका पेज है उसके ऊपर हम पोस्ट करेंगे। जैसे हमारी पोस्ट पब्लिक हो जाएगी हम आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो उस लिंक पर क्लिक करके जैसे वहाँ पे पूरा परफॉर्मा आ जाता है, हम अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। डिटेल प्रोवाइड करने के साथ ही हमारा टोटली नाम, डेट ऑफ बर्थ, CNC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसी कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करके वो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने जो इलीगल पर्पसेस होते हैं उनके लिए उनको इस्तेमाल करके हमें जो कि स्कैमर्स ठहरा देते हैं, जिससे हमारे वो अकाउंट्स भी बैन हो जाते हैं, हमारे ऊपर बहुत सा लोग ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, जिससे बचना है। कोई भी ऐसी प्रमोशन है, किसी की प्रमोशन नहीं करनी,
नहीं, कोई भी आपको एक पोस्ट करने के ऊपर $100, $10 या $20 नहीं देता। सबसे आखिरी और लास्ट जो स्कैम है वो आजकल बहुत ज़्यादा है, वो है बेरोज़गारी। लोगों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर उनको झांसा देते हैं एक जॉब का कि हम आपको जॉब देंगे, घर बैठकर काम करें, मोबाइल के थ्रू काम करें, लैपटॉप के ऊपर बैठकर काम करें, आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए और सिर्फ आपके पास फेसबुक होनी चाहिए या व्हाट्सअप होनी चाहिए। अगर आप व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं तो हम रोज़ाना के आपको $10 अर्निंग देंगे, आपने हमारा छोटा सा काम करना है। अगर आप घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं तो हमारी इस लिंक ऊपर आएँ, अपना फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन करवाएं। फिर हम बेरोज़गार होते हैं, घर बैठकर काम करना चाहते हैं, हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जाकर अपनी डिटेल्स देते हैं, फिर हमें कहते हैं कि जी हमारी एडमिशन फॉर्म ₹1000 लगेगी, ₹1000 हमें प्रोवाइड कर दें, वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी डिटेल, वो हमारा पूरा डाटा हमसे हंसी खुशी ले लेते हैं और हम भी हंसी खुशी उनको अपनी पूरी डिटेल यहाँ तक के कॉन्टैक्ट नंबर, घर का एड्रेस तक उनको दे देते हैं। फिर उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग की हमारी इतनी फ़ीस होगी, और फिर वो पैसे जब डिमांड करते हैं तो हम कहते हैं कि इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते, तो हमने जो पहले दिए होते हैं वो भी हमारे डूब जाते हैं और बाद में हमारा डाटा भी उनके पास चला जाता है, जिसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये चंद एक स्कैम से जो आजकल ओवरऑल तमाम सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये इस्तेमाल हो रहे हैं फेसबुक के ऊपर। तो अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, अपने आप को सेव रखना चाहते हैं, तो इन स्कैम से ज़रूर बचिएगा। अपने आप को, अपनी डिटेल्स को, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव रखिए, किसी के साथ मत शेयर कीजिएगा, थोड़े से लालच के अंदर आकर अपना नुकसान मत कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपने किस तरह खुद को सेव करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।